ये गुरु और चेला की जो सीरीज़ मैंने बनाई है, इसका आइडिया ये है कि डिफरेंट इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए गुरु और चेला क्वेश्चंस की फॉर्म में, आंसर्स की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज चेला गुरुजी को बोलता है, गुरुजी ये जो ट्रैफिक के जो लेटेस्ट और स्पीड्स के ऊपर एफर्ट्स की गई हैं, इसके बारे में आप अपने व्यूज़ बताइए। गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, स्पीड लिमिट एक अच्छी चीज़ है और कार्स को, स्कूटर्स को, किसी भी व्हीकल्स को, ट्रक्स को, बसेस को और स्पीड के तहत ही चलाना चाहिए। वो व्हीकल्स के लिए भी अच्छा है और बाहर के लोगों की सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। परंतु कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपने लिस्ट करके रखनी चाहिए कि भाई ये काम करने हैं, लेकिन प्रायोरिटीज़ बहुत ज़रूरी है देखनी। तो चेले ने कहा कि गुरुजी थोड़ा समझाइए इस बारे में, प्रायोरिटीज़ के बारे में। तो गुरुजी ने कहा, देखिए कोविड पीरियड है और इसमें जो मार्केट्स हैं, मार्केट ओनर्स हैं, उनके सामान फंसा हुआ है, बहुत सारा एक्सपायर हो गया, वो सब डिस्ट्रेस में है, उनका अटेंशन इन चीज़ों में लगा हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको ये सोचना चाहिए कि हमें एक साथ कितनी चीज़ें करनी है। अब ये साथ साथ देखो, हॉलमार्क का भी इसी पीरियड में कर दिया गया है, तो उससे भी लोगों को डिस्ट्रेस होगा, चाहे ज्वेलर्स हैं और चाहे कंज्यूमर्स हैं। और एक सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि इसमें कितने परसेंट हिंदुस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ जो कि इस टाइप की कार्स चलाएंगे और व्हीकल्स में इन्वॉल्व होंगे या हॉलमार्क में इन्वॉल्व होंगे। तो बाकी जो 120 करोड़ लोग हैं, नॉर्मली उनका इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में नहीं है ज़्यादा। तो जो देश के 5 करोड़ लोग हैं, जो आपका टैक्स पेयर्स हैं, जो कि काम करते हैं, चाहे जॉब्स करते हैं, चाहे छोटे बिजनेस चलाते हैं, और उनके कंट्रीब्यूशन से और देश में जो पैसा आता है उससे देश की सारी चीज़ें चलती हैं। और इवन जो 120 करोड़ लोगों को जो फ्री बीज भी दिए जाते हैं वो इसी में से दिए जाते हैं। तो इन 5 करोड़ लोगों को स्ट्रेस ना हो, जो कि आपके देश के सब पढ़े लिखे और हाईली एजुकेटेड जो तबका होता है, क्योंकि 120 करोड़ लोग तो बिहाइंड 12th और बिहाइंड 10th आगे पढ़ाई भी नहीं करते। तो वो तो बाकी चीज़ों के अंदर सर्विसेज में काम करते हैं, जैसे सब्जी वाला है, जैसे रिक्शा वाला है, जैसे खेत में काम करने वाले हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, कोरियर बॉयज़ हैं, सफाई वाला है, और पेट्रोल पंप अटेंडेंट्स हैं, पोर्टर्स हैं, और जैसे आपके बार्बर्स हैं, जैसे आपके प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं जो छोटे मोटे रिपेयर्स करते हैं, और क्लीनर्स हैं, ढाबा वालाज हैं, वेटर्स हैं। तो इस टाइप का जो तबका है, या जो डोमेस्टिक मेड्स हैं, होम हेल्प्स हैं, ड्राइवर्स हैं, या आर्म फोर्स के सिपाहीज हैं, तो इस टाइप के जो लोग हैं सारे हमारे, तो वो तो नॉर्मली उस तबके में आते हैं जो कि टैक्स पेयर्स भी नहीं हैं। तो अब ये जो आपके टैक्स पेयर्स हैं, अब ये स्पीड लिमिट का आपने कोविड पीरियड में ही जो यदि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, तो सिस्टम जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, जिसकी अटेंशन ऑलरेडी कोविड से निकलने में है, तो उससे इस स्टेज पे अफेक्ट पड़ेगा। एक बार कोविड को स्टेबलाइज करने देते और तब इस टाइप की चीज़ें, चाहे हॉलमार्क है, चाहे ये स्पीड लिमिट है, चाहे बाकी और जो कंट्रोल्स हैं वो करें। तो गवर्नमेंट लेकिन इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती। ये थोड़ी सी कुछ कमी है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स के अंदर 99% लोग अच्छे हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग हैं जो अपनी जो जो चौधार, जिसे मैं कहूँगा, उसको लादना चाहते हैं। और वो बाकी बेचारे 99% जो शरीफ लोग होते हैं वो फिर उनको नहीं रजिस्ट कर पाते। हर महकमे में 50-100 ऐसे मुट्ठी भर जो दबंग टाइप के ऑफिसर्स होते हैं, सुप्रिटेंडेंट्स होते हैं, जो कि चीज़ों को पुश करते ये कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ी सी एक स्ट्रॉन्ग आई बनने की ज़रूरत है, जो कि इस पे वॉच रखे। और एक मैंने जैसे पहले वीडियो में सजेस्ट किया था, एक पब्लिक आई ये बने जो कि इन सब की एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान रखे, और उस पब्लिक के अंदर जो है रिटायर्ड जजेस हों, लॉयर्स हों, बड़े अच्छे एमिनेंट पर्सनस हों, और इवन आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड कर्नल्स, मेजर्स वगैरह हों,
और अच्छे सिटीजन्स हों, और इन द फॉर्म ऑफ वॉलेंटियर्स, और भी जो लोग आ सकें ये इस सिटी से वो हों इसमें, और डायरेक्टली अंडर द हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये हों, और प्राइम मिनिस्टर खुद उसको सुपरवाइज करें। और ये जो पब्लिक आई है, इस टाइप की एक्टिविटीज़ क्यों हो रही है, क्या इंटेंशन है, और कौन लोग इन्वॉल्व हैं। और एक वीडियो में जैसे पहले मैंने सजेस्ट किया था कि जो ऑफिसर्स हैं जो कि किसी भी जो वेरियस इन्वेस्टिगेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, उन सब का भी रिकॉर्ड क्लीन है कि नहीं है, यानी उनकी जो असेट्स प्रोपोर्शनेट और डिस्प्रोपोर्शनेट हैं वो भी सबमिट करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले, चाहे वो पुलिस में है, चाहे सीबीआई में है, चाहे वो ये कस्टम्स में है। कोई भी इंक्वायरीज में जब इन्वॉल्व हो, ये देखा जाए कि ये ऑफिसर्स खुद भी क्लीन है, तो उसमें एक एफिडेविट ये सबमिट किया जाए कि उनके असेट्स वैल्यू को क्लीन है कि नहीं। तो ये एक पब्लिक आई होनी चाहिए जो इस टाइप के ऑफिसर्स का और बाकी लोगों का, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन पर एक वॉच रख के उनकी डिसीजन मेकिंग भी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन के अंडर होनी चाहिए। क्यों, और जो कोई भी डिसीजन अगर उनके गलत हैं या ठीक नहीं है, वो भी जो है अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर आई, अंडर क्वेश्चन होने ज़रूरी हैं। कि ये नहीं कि वो कोई भी जो डिसीजन लेंगे वो अगर वो पब्लिक हित में या उस सर्कमस्टेंस के हिसाब से रॉन्ग है, तो उसके ऊपर भी एक वॉच होनी ज़रूरी है, और वो भी कंसर्न ऑफिसर्स के पब्लिक रिकॉर्ड में, पर्सनल रिकॉर्ड में जाना चाहिए। तो जिससे कि एक अच्छा माहौल बनेगा, एक ट्रांसपेरेंट माहौल बनेगा। और ये नहीं कि अपनी विम्स एंड फैंसीज पे कोई भी आदमी कोई भी डिसीजन ले ले। कई बार वो चीज़ें जो होती हैं जो कि थोड़ा सा इट रिक्वायर सम स्पेशल माइंड अटेंशन। तो फिर चेले ने कहा, गुरुजी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इवन छोटी सी चीज़ों में आदमी लिख के चलता है ये प्रायोरिटीज़ मेरी इस टाइम पे क्या है। जैसे यानी बच्चे के कल यदि बोर्ड के एग्ज़ाम है 12th के, तो इन दिनों में घर में पेंटिंग नहीं होगी, इन दिनों में घर में कारपेंटरी का वर्क नहीं होगा, तो आदमी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करता है कि अभी बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम, स्कूल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन दिनों में घरों में इस टाइप का एक्टिविटीज़, इस टाइप के काम, रिपेयर वर्क अभी डेफर कर दिया जाता है। तो अभी इस टाइम पे जो कोविड पीरियड चल रहा है, उस पीरियड में कोई भी ऐसी नई चीज़ें जैसे हॉलमार्क का भी कर रहे हैं या ये स्पीड लिमिट का कर रहे हैं, कोई भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ जिससे ऑलरेडी स्ट्रेस जो आपके ये 5 करोड़ जो टैक्स पेयर्स हैं और बाकी पब्लिक भी है जो कि जूझ रहे हैं इस सिस्टम से, इवन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं जो इस टाइप के रूल्स बना रहे हैं, वो खुद भी अंडर स्ट्रेस हैं। लोगों को कंट्रोल करना है, पुलिस है ये महकमे में, अभी लोगों को अभी जो डोजेज लगनी है उसकी, तो वो सब चीज़ें देखते हुए इन चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बेटे ऐसे करना है। तो चेले ने कहा, गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस चीज़ को मुझे हेल्प की, मुझे गाइड किया, थैंक यू।